हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेरा ये चैनल ईटीएफ्स के रिगार्डिंग चैनल्स है, जिस पे मैं ईटीएफ्स के रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी, कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, कैसे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में इस पर डिस्कस करता रहता हूँ। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो है एक भाई का टॉपिक था, क्वेरी था उनका एक, कि जो मैंने एक प्रीवियस वीडियो बताया था कि पीसीआर निकालने के बाद हम लोग कैसे जानते हैं कि मार्केट हल्का है या ओवरबाउट है या ओवरसोल्ड है। मतलब मैंने उसमें बताया हुआ है क्लियर से। साथ ही मैंने एक और वीडियो बताया था इंडिया विक्स पे। दोनों मैंने वीडियोस मेरे अपलोड हैं। अगर कोई भाई नए जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से या जिन्हें नहीं पता है तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि जैसे कि इंडिया विक्स से कैसे हम लोग पता करते हैं कि मार्केट गिरने वाला है या बढ़ने वाला है। साथ ही मेरा जो एक ये चैनल था पीसीआर से कैसे जाने कब खरीदना बेचना है। मतलब पीसीआर से हमें ये पता चल जाता है पुट कॉल रेशियो से कि मार्केट ओवरसोल्ड है या ओवरबाउट है या बियरिश है, क्या है वो सभी पता चल जाता है। ठीक है, कैसे निकालना है इसका तरीका मैंने इसमें डिटेल्स में दोनों वीडियोस में बताया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इसी वीडियोस पे उनका ये क्वेरी आया था कि सर हम लोग कैसे पीसीआर का यूज करेंगे, जो कि मैंने इस वीडियो में बताया है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होगा कि कैसे यूज करेंगे। तो मैंने सोचा कि जो नेक्स्ट, आज तो मार्केट क्लोज था, बट कल जो मार्केट ओपन होने वाला है, क्योंकि कल तो एक्सपायरी है, तो मैंने सोचा कि कल का मार्केट का व्यू क्यों ना मैं पीसीआर के माध्यम से दूं। साथ ही कई भाई का ये क्वेश्चन था, सर एफआईएस डीआईएस का डाटा जो मैंने एक अपना स्विंग ट्रेडिंग के क्लास में एफआईएस डीआईएस का डाटा कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता चुका हूं। ठीक है, लेकिन मैं जानता हूं कि भाई लोग मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखते हैं, जिस कारण से उनका ये क्वेरी आता है कि सर एफआईएस डीआईएस का डाटा कैसे निकालते हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो मैं पूरा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना कल का जो मैं किसी ईटीएफ से व्यू दूं वो पीसीआर साथ ही एफआईएस डीआईएस के डाटा पे दूं, ताकि इन दोनों का भी रिवीजन हो जाएगा, साथ ही हमारा व्यू भी आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि उनको सारी चीज़ें समझने में आ जाएगी, हम लोग पीसीआर से कैसे एनालाइज करते हैं कि कौन सा ईटीएफ में कल क्या होने वाला है, क्या तक गिरावट आएगी, क्या पोजीशन है। ठीक है, साथ ही एफआईएस डीआईएस का डाटा भी मिल जाएगा, उनको कैसे निकालते हैं। तो सारी चीज़ें एक ही वीडियोज में मैंने सोचा कि शामिल कर लूँ, तो जो मेरे नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। बस यही मेरा सोचना था इस बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है, सपोज मान लीजिए कि मैं कल का एक व्यू लेना चाहता हूं निफ्टी 20 पे, मतलब निफ्टी 50 पे, इंडाइसेस जो है अपना, उस पर मैं व्यू लेना चाहता हूं क्या होने वाला है कल मार्केट में, क्या कहाँ तक गिरावट आएगी उसमें। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं चार्ट को। ठीक है ना, चार्ट हम लोग पहले एनालिसिस कर लेते हैं कि चार्ट क्या कहता है। ठीक है, हम लोग पहले चार्ट को एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए, ये हमारा चार्ट है। आप लोगों को क्लियर विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, इसमें मैं बता देता हूं कि जो मेरा ऑरेंज लाइन है 200 डेज का एमए लगाया हुआ है। ठीक है, क्यों लगाया है ये मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुका, इसलिए मैं इस पे नहीं चलूंगा। इसलिए देखिए, यहाँ पे क्या है कि एक बार 200 डेज पे इसने सपोर्ट लिया था, वापस गया था, फिर दूसरी बार भी वहीं, लेकिन 200 डेज से नीचे क्लोजिंग हुआ है। इस बार जो क्लोजिंग सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन क्लोजिंग नीचे है। तो मैं यही मान के चलता हूं कि हो सकता है कि इसमें गिरावट हो सकती है, बट ऐसा नहीं कि होगी ही होगी। जैसे कि यहाँ पर भी नीचे आया था लेकिन ऊपर चला गया था। ठीक है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब हम लोग पहले चार्ट से देख लेते हैं कि क्या व्यू बनता है, उसके बाद हम लोग फिर पीसीआर से देखेंगे, फिर एफआईएस डीआईएस के डाटा से देखेंगे, सारे तरह से देखेंगे, ताकि आप लोग या नए व्यूअर्स जो भी जुड़ रहे हैं वो भी समझ सकें कि सर जो एनालिसिस करते हैं आप लोग भी खुद से कर सकते हैं। बस मैं आपको सिखा रहा हूं कि एनालिसिस कैसे डाटा से करते हैं। मेरा इस वीडियो का यही पर्पस है, बस, और कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, चार्ट में मैंने पहले सपोर्ट लगा, ऊपर का ये रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस क्या है? 24,103 बन रहा है इनका रेजिस्टेंस ऊपर का। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ से आपको फिर अगला रेजिस्टेंस इसके ऊपर बनेगा, लेकिन पहले वहां तक पहुंचे तो अब देखते हैं क्या होता है, वहां तक जाता है नहीं जाता है ये तो मैं नहीं बता सकता हूं फिलहाल, क्योंकि अभी 23,700 समथिंग पे चल रहा है। यानी ऊपर जाने के लिए कम से कम 500 पॉइंट जाना पड़ेगा मार्केट को अभी।
तो ये ऊपर का रेजिस्टेंस हो जाता है। और अभी जो नीचे का सपोर्ट इसका बन रहा है, जो अभी जहां पे मार्केट है फिलहाल, वहां से नीचे का सपोर्ट बन रहा है 23,593 का सपोर्ट आसपास बन रहा है। ठीक है, 23,000 राउंड 600 आप मान सकते, 23,600 के आसपास का उसका सपोर्ट बन रहा है। और अगर उसको तोड़ती है मार्केट तो नीचे आएगी कहां तक, 22,805, और सबसे नीचे का सपोर्ट है 22,213 का। मतलब ये लास्ट सपोर्ट है, ये मैक्सिमम मेरा जो मायने रखता है। अगर आप मुझसे कोई पूछेगा सर आपका क्या व्यू है, कहां तक गिरावट संभव है, तो मुझे जो लगता है कि मैक्सिमम गिरावट जो मैंने नीचे लगाया हुआ, यहां तक मुझे गिरावट संभव लग रही है फिलहाल के सिनेरियो से। लेकिन यहां तक भी कम चांसेस है, मुझे लग रहा है कहीं आपको यहीं से 23,593 से या 23,600 का जो राउंड उसका सपोर्ट है, वहां से मुझे लग रहा है कि इस सपोर्ट को इसी सपोर्ट के आसपास से इसको ऊपर जाना चाहिए। बट अब देखते हैं डाटा पे। ये तो आप समझ गए कि चलिए सर ये चार्ट दिख रहा है, चार्ट में लग रहा है कि यहां से घूम जाएगा। क्यों, अब मैं क्यों कह रहा हूं कि गिरावट मैक्सिमम यहां से यहां तक ही होगी। आपका ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आप जो लगाए हैं इस सपोर्ट तो इसके नीचे भी है, लेकिन मेरा मैक्सिमम सपोर्ट यहीं तक है 22,213 डाटा के हिसाब से। डाटा के हिसाब से मेरा यही तक सपोर्ट। अब आप कहेंगे सर डाटा क्या है, अब हम लोग आगे उस पर भी चलेंगे धीरे धीरे। तो ठीक है, तो ये आप मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लीजिए कि अगर आपको किसी को अपना पोजीशन सोचे हैं कि भाई मेरा पोजीशन ये हो सकता है, मेरा पोजीशन ऐसा है वैसा है, जो भी हो, तो ये मेरा व्यू है। आप इस व्यू को आप नोट कर सकते हैं कि भाई यहां तक हो सकती है, उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, ये मेरा चार्ट एनालिसिस के हिसाब से मेरा डिसीजन है। ठीक है, अब चलते हैं कि इसका डाटा मतलब क्या, FIDIs का हम लोग पोजीशंस देख लेते हैं। तो FIDIs का पहले हम लोग कैश सेगमेंट में पोजीशन देख लेते हैं कि 24 तारीख का यानी प्रीवियस डे का क्या था, 24 दिसंबर का। आप देखेंगे डाटा आपको यहाँ शो हो रहा होगा कि FIDIs ने क्या किया था उस दिन कैश में। ये मैं कैश का डाटा दिखा रहा हूं। ठीक है, कैश का डाटा आप यहां देख सकते हैं। कैश में उन्होंने क्या किया था, FIs ने 2,454 करोड़ का उसने सेल किया था और 2,819 करोड़ का DIs ने बाइंग किया था। इसलिए उस दिन का मार्केट क्या रह गया था, फ्लैट रह गया था। क्लोजिंग कितनी हुई थी, 27-28 पॉइंट माइनस में। मतलब मैं फ्लैट ही मानू मार्केट को, उस दिन फ्लैट रहा था। क्यों, क्योंकि DIs ने मार्केट को उस दिन रोका बचाया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं DIs ने कितना 2819 करोड़ का बाइंग और 2454 करोड़ का FIs ने सेलिंग। ये कैश सेगमेंट का है। मेन क्या देखना हमें कि इंडेक्स में FIs का और DIs का लॉन्ग पोजीशन क्या है। सबसे ज्यादा तो FIs का देखना ज्यादा जरूरी है। मैं FIs का बता देता हूं, उसी तरह आप DIs का भी निकाल सकते हैं। मैं ऑलरेडी वीडियोस बनाया हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि सबको इसमें एक बार रिवीजन करा देता हूं ताकि आप लोग भी समझेंगे कि DIs और FIs के डाटा से, साथ ही साथ चार्ट एनालिसिस से, साथ ही साथ PCR से, ठीक है ना, इन तीनों से आप अपना व्यू तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कि निफ्टी 50 में क्या होने वाला है। ठीक है, मेरा यही पर्पस है वीडियो बताने का। ठीक है, ताकि सारा चीज एक ही वीडियो में आ जाए। चलिए, ये आपने कैश सेगमेंट का देखा। ठीक है, कई लोग पूछेंगे सर ये निकालते कैसे हैं, वो भी मैं बता देता हूं शॉर्ट में। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बताया हुआ हूं, इसलिए मैं शॉर्ट में, आप कुछ नहीं जाएंगे, NSE पे जाइए। ठीक है ना, NSE कैश डाटा, जैसे आप सर्च करेंगे NSE कैश डाटा, ठीक है ना, तो यहाँ देखिए FIDIs ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑन NSE आ जाएगा, पहला जो आएगा। उसमें आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको यही डाटा निकलेगा। ठीक है ना, ये लास्ट डे का, ठीक है, जो करंट डेट है वो निकलेगा आपको यहाँ पे। अब मैंने क्या कहा, हमें क्या निकालना है, FIDIs का इंडेक्सेस में क्या पोजीशंस है, लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन क्या है उनका। ठीक है, इंडेक्स में तो हम लोग कहाँ जाएंगे, रिसोर्स पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे डेली मार्केट रिपोर्ट है, डेली मार्केट रिपोर्ट में जाएंगे। ठीक है, यहाँ डेरिवेटिव्स में आ जाएंगे। ठीक है, डेरिवेटिव्स में जब चलेंगे तो नीचे चलेंगे, देखिए यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ देखिए पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट है, हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है ना,
ये एक्सेल सीट इसका डाउनलोड हो गया, आप देख लीजिए एक्सेल सीट मेरा डाउनलोड होके आ गया, ठीक है ना। ये 24 तारीख का पोजीशन है, ठीक है। FIDIs का इंडाइसेस में क्या पोजीशन है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या किए, अब यहाँ देख लिए। अब ये हम लोगों को देखिए मतलब इसमें कितना है पहले मैं बताता हूँ। तो डाटा तो आपको बहुत सारा दिख रहा होगा, आप सोचेंगे सर इतना सारा डाटा का हम लोग करेंगे क्या। उतना सारा डाटा का आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना कितना डाटा का मैं सिंपल से यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। बस इतना ही डाटा का आपको यहाँ पे काम है, ठीक है। ये DIs है, ये FIs का डाटा है, ये प्रो है, ये क्लाइंट है, ठीक है ना। ये पब्लिक हो गई, ये DIs FIs और ये प्रो जो बड़े बड़े फंड हाउस है, ठीक है। तो चलिए इस पे मैं डाटा डिटेल्स नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा वीडियोस है, मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको रिवाइज करा रहा हूँ। जो भी नए व्यूअर्स हैं उनको समझाने के लिए या जो पुराने भी हैं उनको बता रहा हूँ कि वो खुद से कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। FIs का ये डाटा है, ये लॉन्ग पोजीशन है, ये शॉर्ट पोजीशन का डाटा है, ठीक है। हम लोग दोनों को क्या करेंगे, ये दोनों डाटा को हम लोग ऐड कर देंगे। दोनों डाटा को जब ऐड करेंगे तो इसका टोटल आएगा, आप लोग इसको कर लीजिएगा क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है, वीडियो लंबा होगा इसलिए मैंने बता दिया। ये आपका पोजीशन आएगा। अब मुझे लॉन्ग का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो लॉन्ग का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इतना जो लॉन्ग का पोजीशन है, ठीक है। लॉन्ग का पोजीशन क्या है 7878880 इंटू 100 करेंगे, डिवाइडेड जो ये आया 33.193। आपको ये डाटा क्या आएगा 23.88। ये डाटा क्या निकला, FIs का करंट पोजीशन इंडाइसेस में लॉन्ग पोजीशन कितना परसेंटेज है, ठीक है। हम लोग ये निकाल लिए, ये लिख लिया। चलिए ये आप याद रखिएगा 23.88 है। और मैंने कल PCR के वीडियो में बताया हुआ था, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं, कल मैंने अभी पहले FIs का डाटा क्या निकला, FIs का पोजीशन क्या निकला, FIs का पोजीशन क्या निकला, FIs का पोजीशन है 23.88%। ये क्या है लॉन्ग पोजीशन है, कैश नहीं समझिएगा इसको, मैंने पहले बता दिया, वो कैश का मैंने अलग डाटा बताया था। ये लॉन्ग पोजीशन हो गया, ठीक है, FIs का। और अब क्या देखेंगे PCR पुट कॉल रेशियो, नेक्स्ट एक्सपायरी की बात कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूं, ये नहीं कि कल जो एक्सपायरी उसकी बात नहीं कर रहा हूं PCR में, ये हमेशा कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये नेक्स्ट वीक एक्सपायरी शायद मेरे हिसाब से शायद 2 जनवरी को है, ये ध्यान में रखिएगा। सर डेट इधर उधर हो सकता है लेकिन नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। तो PCR मेरा डाटा क्या था 0.78, ठीक है ना। ये मेरा PCR था जो मैंने कल के PCR के वीडियो में बताया हुआ है, इसलिए आप लोग अगर नहीं देखें डिटेल्स में प्लीज उसको देख लीजिएगा। क्यों, क्योंकि मैं अगर उसको फिर से बताने लगूंगा तो वीडियोस काफी लंबा होगा। मैं सिर्फ एक व्यू देख रहा हूँ कि सबको सम्मिलित करके हम लोग कैसे व्यू तैयार करते हैं, ठीक है। इतने डिटेल्स में आपको नहीं मिलेगा कहीं पे किसी भी चैनल्स पे डिटेल्स में। हाँ अलग अलग बताया जाता है चैनल्स पे, मैं ये नहीं कहता कि मैं कुछ नया बता रहा हूँ आपको, ठीक है। FIs का डाटा कैसे निकालते हैं PCR ये सब मिलेगा आपको, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल्स पे मिलेंगे। लेकिन सबको सम्मिलित करके हम लोग व्यू कैसे तैयार कर लेते हैं इस बात को थोड़ा सा डिटेल्स में नहीं मिलता है कहीं पे, इसलिए मैं सोचा कि चलो सबको मिलके बता दूं ताकि आम आदमी जो आम पर्सन है, जो आम इन्वेस्टर है, वो भी अपने से व्यू बना सके, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं होना किसी पे। ये देखिए PCR ये जान गए, FI जान गए। PCR क्या है 0.78 और मैंने क्या बताया है 0.50 से बिलो जाएगा तो ये क्या हो जाता है ओवर, यानी कि एक्सट्रीम बियरिश कहिए या ओवर सोल्ड कहिए, जो कह सकते हैं आप। चलिए मैं ओवर सोल्ड लिख देता हूँ या एक्सट्रीम बियरिश कर देते हैं, एक्सट्रीम बियरिश माना जाता है। और जैसे ही हम लोग क्या करेंगे 0.51 से 0.80 इसको मानते हैं बियरिश में, ठीक। बस और भी उसमें बताया हुआ है, आप PCR का वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा पूरा डिटेल्स में, मैं ज्यादा नहीं, बस मैं इतना लेता हूँ। और तो मेरा डाटा कहाँ आ रहा है 0.78 ये वाले में आ रहा है, यानी कि बियरिश में। तो मेरा डाटा दिखा रहा है कि बियरिश है मार्केट। अब बियरिश मार्केट में हम लोग और प्लस आप देख रहे हैं FIs के पास इतना ही है सेल करने के लिए, उसके पास जो माल बचा हुआ है बेचने के लिए कितना 23.88% ही बचा हुआ है, और कितना सेल करेगा वो। हाँ ये मत पूछिए, FIs चाहे तो सिंगल डिजिट में भी जा सकता है अपना पोजीशन, वो चाहे तो 7% 8% तक भी जा सकता है, ऐसा नहीं सोचिएगा। इसी अब आप देख रहे हैं कि ये बियरिश है, ये बियरिश मोड में है, एक्सट्रीम बियरिश आ भी सकता। मार्केट ऐसा नहीं कि यहाँ से एक्सट्रीम बियरिश नहीं जा सकता, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है बहुत। और आप एक चीज जान लीजिए ओवर सोल्ड
साथ ही साथ ओवरबाउट जोन, 2 जोन में मार्केट ज्यादा दिन नहीं टिकता है। अगर यहां जाएगा भी तो इमीडिएट वापस आएगा वो, ठीक है, इमीडिएट ऊपर की ओर जाएगा। तो हो गया, समझ गए। तो यहां से यहां तक का रास्ता बचा हुआ है भी खाली, और इसमें इनके पास सिंगल डिजिट यानी मान लेते हैं 7 से 8% तक भी जाने का भी इनके पास रास्ता है, यानी 8% में जाएगा, यानी 15% अभी बेचने के लिए उसके पास है माल बचा हुआ। तो इसीलिए अब आप समझ गए सारी कहानी को। अब आप चार्ट पे चलिए कि मैंने जो चार्ट बनाया, ये जो मैं यहां चार्ट दिखा रहा था आप लोगों को, ये जो चार्ट दिखा रहा था, तो मैंने क्या बताया था इसमें, इस चार्ट में मैंने आपको 2 ही चीजें बताया, या तो इसमें गिरावट कहां तक आ सकती है, मैक्सिमम जो मैंने गिरावट क्यों बताया था कि 22,000 तक आ सकती है, ठीक है ना। मैंने क्या बताया कि मैक्सिमम गिरावट 22,000 तक क्यों बताया था मैक्सिमम गिरावट, क्योंकि इतना कैलकुलेशन है कि अगर एफआईज अपना सिंगल डिजिट में भी लाता है पोजीशंस को, तो इसमें गिरावट मैक्सिमम 22,000 तक जा सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि मेरा व्यू है, मैं ये नहीं कहता एकदम मेरा व्यू 100% सही होगा, बट मैंने जो व्यू निकाला था, मैंने क्यों कहा था कि 22,000 तक मेरा सपोर्ट है, एक्सट्रीम सपोर्ट, जो मैंने नीचे का सपोर्ट बताया कि मैक्सिमम गिरावट वहां तक मुझे दिख रही है अगर एफआई सिंगल डिजिट में जाता है तो। साथ ही पीसीआर मेरा 0.50 तक जाने के लिए भी अभी खाली बचा हुआ है, अगर वहां तक जाता है तो 22,000 तक जगह खाली है, नहीं तो इसका नीचे 23,000 समथिंग के आसपास का इसका सपोर्ट है, रिसेंट सपोर्ट एकदम जस्ट नीचे इसका सपोर्ट बना हुआ है। इसके बाद वो 22,000 तक मैक्सिमम उसका रेंज है, बस 22,000 तक मैक्सिमम सपोर्ट इसका बन रहा है, उससे नीचे मुझे मेरा व्यू है कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, कोई बैड न्यूज आती है तो अलग बात है, उससे डाटा को कोई लेना देना ही नहीं होता है, ठीक है। अब आप समझ गए मेरा व्यू मैंने कहां से बनाया, कैसे बनाया, ये भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। आप चाहे तो इसमें एक पीई का भी सहारा ले सकते हैं, पीई कैसे निकालना है वो भी मैं बता चुका हूं, ठीक है। उसको मैं नहीं ला रहा हूं इसमें क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा ज्यादा। मैं जिस चीजों को लेके अपना व्यू तैयार किया था वो चीजों को मैंने इसमें दिखाया, आपको रिवाइज भी हो गया, आपको याद भी आ गई हुई सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का मेरा व्यू मैंने जो था अपना निफ्टी 50 पे आपको बता दिया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी सीखना चाहते हैं कैसे डाटा निकालते हैं, कैसे उससे एनालाइज करते हैं, वो मैंने सारा इसमें रिवीजन करा दिया, ठीक है। ताकि जो भी नए नए क्वेरी आ रहे थे, मैंने सोचा चलो एक ही में सबको सम्मिलित कर लेते हैं, व्यू भी बन जाएगा, डाटा भी समझ जाएंगे कैसे निकालते हैं। पीसीआर का भी एक भाई का क्वेश्चन था कैसे यूज करते हैं सर, वो भी वो समझ गए होंगे, सारा मैंने क्वेरी एक ही वीडियोज में ले लिया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल्स को सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मुझे अच्छा लगेगा कि चलो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आप लोगों को फायदा भी मिल रहा है इससे, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन एंड ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।